हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए ये टाइम है जब मैंने कपड़े धो लिए थे, मतलब 9-10 बजे तक का टाइम है और 9-10 बजे तक ही धोए जाते हैं अब तो, क्योंकि सर्दी है। टाइम का सुबह सुबह का तो पता भी नहीं चलता। बच्चे तो स्कूल चले गए थे, लेकिन उसके बाद अपने सुबह के जो काम आते होते हैं वो मैं सुबह के ही टाइम करते ही हैं। और कपड़े वगैरह धो देते तो यहाँ आती है धूप, और यहाँ पे मतलब 8:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है जिस दिन धूप निकलती है। वैसे खैर अभी तो धूप निकल ही रही है, आगे आगे धूप भी बंद हो जाएगी। कोहरा बहुत ज़्यादा आता है यहाँ पे, लेकिन अभी धूप निकली हुई थी और यहाँ पे बैठ के काम करना बहुत अच्छा लगा है सुबह के टाइम। और अब तो पूरा दिन ही धूप अच्छी लगे, जब तक भी यहाँ 3 या 4 बजे तक धूप रहती है। तो मैं अपना कपड़े वगैरह तो धो लिए थे। 10 बजे तक तो कपड़ों वगैरह का ही काम निमटता है। गर्मियों में तो 8 बजे तक भी हो जाते हैं काम, लेकिन सर्दियों में 9-10 बजे आराम से बच जाते हैं। तो बस इसके बाद फिर खाने का भी स्टार्ट कर देते हैं। और खाने में के लिए ही मैं अपना प्याज वगैरह लहसुन वगैरह लेकर आई थी, क्योंकि मुझे बनानी थी कढ़ी। तो यहाँ से धूप में मैं जितना काम मैं यहाँ बैठ के कर सकती हूँ वो यहाँ पे कर लूँ, बाकी मैं का गैस पे उधर ही करना, वो तो गैस तो मैं यहाँ रख नहीं सकती। और देखिए ये भी आ गए थे खेत में से। ये इन्होंने पानी लगाया था अपना, रोड गर्म पानी में नहाएंगे ना, तो ये जब तक गर्म पानी होगा तब तक ये बैठे हैं, तो ये नहाएंगे। और गेट इन्होंने वो बंद कर दिया इसलिए क्योंकि एक तो उधर से ना धूल तो आती है, जैसे ये काम करते हैं लैपटॉप वगैरह पर, लेकिन इससे दिक्कत ज़्यादा ये थी, धूल से ज़्यादा दिक्कत ये थी ना कि इन पे ठंडी हवा आ रही थी बाहर से। तो अगर नीचे बैठे हैं ना धूप में तो वहाँ पे तो हवा आती नहीं, लेकिन जैसे थोड़ा सा ऊंचाई पे बैठ जाना, बेड पे खोल के इधर या फिर कुर्सी वगैरह पे, तो ठंडी ठंडी हवा आती है। तो इसलिए इन्होंने वो बंद कर दिया। और उसकी हवा सीधी यहाँ गैस तक भी आती है। यहाँ बैठ कर ज़्यादा ठंड लगे है वहाँ से। वहाँ जब धूप में बैठे रहते हैं वहाँ पर नहीं ठंड लगती इतनी। तो देखिए मुझे बनाने थे कढ़ी चावल, तो उसके लिए मैंने लहसुन प्याज तो कट करी ली है वहाँ पे धूप में बैठ के। तो अब मैंने ले लिया है बेसन। बेसन के लिए मैंने घोल कर दिया है तैयार, जैसे हर बार करते ही हैं। और लस्सी वगैरह में इसमें जग में ले ली है मैंने। और उधर साथ ही साथ मैंने जो पकौड़ी बनेंगी उसका भी मैंने घोल तैयार कर लिया है। ये मतलब मैंने हाफ कर लिया था, जितना मुझे एक पकौड़ी के लिए लेना था बेसन और जितना मुझे घोल के लिए लेना था कढ़ी के लिए, तो वो। और कढ़ाई रखी दी है मैंने साफ़ करी तो रखी रहती, लेकिन एक बार फिर से मैं पानी निकाल ही लेती हूँ। मैं घर रखे कई बार धूल वगैरह भी बैठ जाती है। तो यहाँ बस मम्मी बोल के गई थी कि कढ़ी बना लिए, और क्योंकि बुआ जी को भी कढ़ी मन था कढ़ी खाने, तो देखिए कढ़ी खाने का मन था बुआ जी का भी। और यहाँ मैं बनाऊंगी आज कढ़ी, तो इसके लिए मैं पकौड़ी बना रही हूँ सबसे पहले। और वैसे तो बुआ जी को पूछते रहते हैं कि क्या खाओगी बुआ जी, तो कहती हैं कि चलो जो तुम बनाओगी वही खा लूँगी भाई मैं तो थोड़ा सा कढ़ी का उनका मन हो रहा था। मम्मी कहने लगी कि कढ़ी बना ले, और कढ़ी का क्योंकि फिर पूरी सर्दियों में तो कम सी बना है कढ़ी, कि चलो कढ़ी बना ले, और कढ़ी का ही मन कर रहा। तो मैंने इसलिए मैं कहा चलो फिर बनाते हैं। और इसके लिए देखिए पकौड़ी बन गई है। वो थोड़ा सा पतला सा गोल था, तो बड़ी बड़ी सी पकौड़ी बन रही थी फैली। वैसे तो बहुत सॉफ्ट थी, नरम नरम सी थी मतलब, लेकिन बड़ी बड़ी सी बन रही थी फैली हुई सी। तो ये पतला सा हो गया था घोल, थोड़ा अच्छी लग रही थी वैसे। और बस इधर मैंने पानी भी रख लिया है चावलों का, इसमें बनाऊंगी चावल। तो यहाँ से मैं फटाफट से बना रही हूँ। और यहाँ पे ये अपना इधर इनका पानी भी गर्म हो गया था और ये नहा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं जो भी सामान इसमें छोंक वगैरह का मैंने कर लिया, जो थोड़ा सा तेल बचा रहता है पकौड़ी में से उसमें से ही लगा लेती हूँ। बस मैं अभी इतना ही डालती हूँ जिससे कि निकालना ना पड़े, थोड़ा जितना मतलब उसका तड़का लग जाना कढ़ी का उतना ही लेती हूँ। और ये देखे कैमरे के सामने इधर इन्होंने अपना टॉवल उठाया हुआ ना, तो वो सोल सील गई थी, वो आ गई थी उसके सामने। तो देखिए कढ़ी मैंने तड़का लगा दिया है, अब मैं इसे इधर ही पका दूँगी। मतलब पकी तो है नहीं अभी, लेकिन अभी जब तक ये पकाएगी तब तक घुमाऊँगी। और ये कुछ बात कर रहे हैं मेरी साथ इधर खड़े हुए, तो बात भी कर रही मैं और अपना काम भी कर रही हूँ। तो देखिए अब ना ठंड की वजह से थोड़ा सा
पैरों में भी ठंड लगने लगी। कभी कभी मतलब चप्पल निकाल देती हूँ, लेकिन कभी कभी निकालने का भूल जाती हूँ, ठंड की वजह से ना भूल जाती हूँ। कभी कभी याद नहीं रहता, फिर पहन लेती हूँ। तो मैंने फिर निकाल के आई, और ठंडे फर्श पे ना मतलब अब सॉक्स में भी ठंडी लगती है। तो देखिए यहाँ इसमें खद्दा लग गया था, मतलब पक गई थी कड़ी अच्छे तरह से, तो पक रही थी यहाँ। तो उसमें मैं पकौड़ी डाल दूँगी, लेकिन पकेगी तो ये अभी और काफ़ी देर, जब तक कहते हैं ना कि इसमें उबाल सा जाता है तब तक इसे घुमाते हैं। तो तब तक मैंने घुमाई, और ये बहुत अच्छे से पकती रहेगी, तब जाके इसे तैयार मानने जाएगा। तो देखिए, और जो इसमें थोड़ी बहुत ही पकौड़ी मैंने रख भी ली थी, ये लेते रहते हैं। और आटा तो मैं करूँगी थोड़ा ही, क्योंकि कम ही बनेगा, चावल है ना कढ़ी के साथ में। बच्चे बल्कि कढ़ी इतना पसंद नहीं करते, हम तो करते भी हैं, बड़े हैं जितने भी घर में तो सभी करते हैं कढ़ी तो पसंद, लेकिन बच्चे नहीं करते। और कढ़ी के साथ में चावल तो पसंद करते ही नहीं बिल्कुल भी, रोटी लेते हैं, अगर थोड़ी बहुत कढ़ी ले भी लें तो रोटी लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बस कढ़ी मैं, और मैं सोचती हूँ कि चलो जितना और भी ज़्यादा सी पक जाए तो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस अब चावल भी बन गए और कढ़ी भी तैयार है। इसे मैं दूसरे गैस पे कर दूँगी और इधर उतार दूँगी रोटी। तो इसको मैंने देखिए ढक दिया है। और मैं इनको बोल रही थी श्री के पापा को, मखा बुआ जी को बोल के आओ, मखा रोटी यहीं लाऊं या यहीं बुला लाओ। तो वैसे तो वे उन्हें दिक्कत रहती है ऊपर आने में, लेकिन मखा फिर भी एक बार पूछ आओ, मखा यहाँ आएंगी तो यहाँ खा लेंगी, नहीं तो फिर वहीं से दे आवेंगे। और यहाँ देखिए मैंने रोटी उतार दी। तो फिर यहाँ आए थे श्री के पापा, गए थे नीचे बुआ जी को बोलने के लिए। तो ये कह रही थी बुआ जी के वहाँ ना कोई बैठी है आके, परिवार में से कोई आई होंगी, मुझे पता नहीं, मैंने तो देखा भी नहीं था। तो कोई बात लग रही थी मम्मी भी और मैं भी। तो उन्होंने बोला कि अभी रुक जाओ, थोड़ी देर में खा लेंगे और मैं अपने आप ही बता दूंगी जब खाना होगा। तो देखिए थोड़ी देर बाद फिर दीदी आ गई थी खाना लेने के लिए। तो फिर मैंने इसमें पहले मैं सोच रही थी, मैं कहा कि थाली में दो, नहीं पूछ रही थी दीदी को, मैं कहा क्या मैं दूँ या फिर मैं किसी बड़े बर्तन में दे दूँ। तो इन्होंने कह दिया कि इसमें ऐसे दे दो, मतलब बड़े से कटोरे में दे दो। तो मतलब ज़्यादा से ही दे दिया था, मम्मी भी खा ले और भी कोई जो भी खाना चाहे। तो मैंने ज़्यादा से ही दे दिया था मम्मी और बुआ के लिए भी, और भी एक्स्ट्रा ही दे दिया था क्योंकि कढ़ी चावल तो अधिकतर पसंद ही होते हैं, खाते ही हैं सभी। और देखिए शिवांश आ गया था, ये तो स्कूल से आ गया था, और इसको भी मैंने दे दिया, श्री आएगी बाद में। और देखिए इनका खाना पीना हो गया था। और अब ये यहाँ पे धूप आती है ना, मैंने कहा यही जगह है बस हमारी इधर की, जो जिस पोर्शन में इधर धूप आती है अच्छे से। और ये देखे कंबल बिछा कर लेट के यहाँ पे खाना इन्होंने खा लिया था दोनों ने। और ये देखे कैसे अपनी गाड़ियाँ, ये दो कार है इसकी, एक को ये थार बोलता है, एक को बोलेरो और एक को ट्रैक्टर है इसका। हाँ, तो यहाँ पे ये इसका मैकेनिक बन रहा, इसे इनका गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है, और इनका जो मैकेनिक भी बना रहता है। देखिए ये कह रहा कि मैं इसे ठीक कर रहा हूँ। बच्चों के ये शौक़ होते ही हैं खिलौनों के, और इसके तो गाड़ियों को लेकर कुछ ज़्यादा ही हैं, सुधारता भी खुद रहता है। और अपने पापा को बता रहा कि मैं ऐसे देखो ऐसे ठीक कर दूँगा। तो वैसे ये अपना धूप में इंजॉय कर रहे हैं। और मैं कह रही कि कंबल ना बिछाते, नीचे ख़राब भी हो गया बिना कवर के। और फिर देखिए ये शाम का टाइम है, और बुआ जी, मुझे तो अचानक से ही पता लग गया कि बुआ जी आज ही जाएगी। मैं कहा चलो अभी तो है ही यहाँ पे बुआ जी। तो बच्चों ने बताया ना मुझे ऊपर आके कि बुआ जी जाने को कह रही, मतलब इन्होंने तो सुबह से ही पता था बुआ जी को, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बुआ जी आज ही जाएंगी। उन्होंने पहले ही फ़ोन किया हुआ था, उनके जो बेटी का बेटा है ना वो लेने के लिए आएगा, अभी तक नहीं आया था, फ़ोन किया हुआ था। तो जैसे ही मुझे पता लगा फिर मैं कहा बुआ जी दिखा जा रही, मैं आ गई थी नीचे। और मैं कह रही थी, मैं कहा बुआ जी और रह लो अभी, कि नहीं भाई। बुआ जी कह रही कि नहीं, देखे मैं कितने दिन से हो गए आ रही, और अब तो भाई जाना मुझे। और बस, और यहाँ तो देखो बुआ जी बेचारी मतलब 10 या 15 दिन रही होंगी, और मतलब अच्छे से ही ठीक रही थी। लेकिन वहाँ जाके ना पता नहीं ठंड लगी क्या हुआ, बीमार हो रही फ़िलहाल। और मतलब बुआ जी उस दिन तो चल गई थी यहाँ से, फिर उसके बाद ना ये बीमार होगी वहाँ जाके, और मतलब दुख भी हो रहा बहुत ज़्यादा।
तो कल जाएंगी मम्मी देखने के लिए। और यहाँ तो मतलब ठीक ही थी, ठंड वंड से तो बच के ही रहती हैं वैसे भी मैं काफ़ी, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत हुई इनका ना, बीपी भी हाई हुआ और सिर में कुछ दिक्कत हुई इनके, तो जिससे उनके नक्सीर भी चली, मतलब प्रॉब्लम हो रही ना बहुत ज़्यादा, और बहुत मन दुखी हो रहा। मैं कहा देखो बुआ जी यहाँ बेचारी हमारे पास इतनी अच्छे से रह रही थी और क्या हो गया। मैं कहा अचानक, खैर कुछ नहीं पता चलता कब क्या हो जा। तो हम तो बुआ जी कहते हैं मैं कहा यहीं रह लो, और मतलब मन सा लगा रहता है, जब तक कोई होता नहीं तो कोई बात नहीं, तब तो इतना नहीं महसूस होता, लेकिन जब कोई रह लेता है और उसके बाद जाता है फिर मतलब वैसा ही लगता है, अजीब अजीब सा थोड़ा। और यहाँ ये मौसी जी आई हुई हैं जो गांव में ही है ना, गांव में ही है मौसी जी, मम्मी के गांव में ही की हैं ये, मतलब जहाँ की मम्मी है वहीं से ही है, उसी गांव से। तो ये मौसी जी हैं हमारी, तो ये भी आई हुई थी, तो ये बातें कर रही थी। और बस बुआ जी ना मतलब थोड़ी देर में जब वे आ जाएंगे, इनके जो फ़ोन किया हुआ ना लेने के लिए आ जाएंगे, बुआ जी के जो देते लगते हैं, नाती लगते हैं उनके, तो वे आ जाएंगे तब जाएंगी बुआ जी। तो उनकी तैयारी मतलब बैग वैग उन्होंने अपना तैयार कर रखा पूरा, पहले से ही तैयार, क्या कपड़े तो वे अपने रखते ही हैं बैग में, बस जो भी है उनकी पूरी जाने की हो रही। मम्मी भी रोक रही थी, उन्हें चल वहीं क्या करेगी सर्दी में, कि नहीं भाई बस रहता ही है, सबको अपने घर की चिंता रहती है, तो इसलिए कह रही कि नहीं मैं तो अब तो जाऊंगी। और यहाँ बच्चे देखें अनाज रखा है ना जो, उस पर कूद रहे खूब। और यहाँ पे चल रही हैं हमारी बातें। तो देखिए थोड़ी देर बाद फिर बुआ जी को लेने के लिए आ गए थे, और ये बुआ जी चल दी है। तो देखिए बुआ जी बाइक पे जाएंगी, और यहाँ पे ना बैठा रहे, बैग वैग उनका ज़्यादा नहीं है, थोड़ा छोटा सा ही बैग में अपना रखती हैं, अपना पीछे बांध देंगे बैग। और ये बस ऐसे ही कह रही हैं मम्मी भी कि आराम से बैठिए, कहीं भाई जैसे समझाते हैं कि भाई ज़्यादा तेज़ ना चलाइयो और आराम से जाइयो, तो गिरने का भी डर लगे है। लेकिन बेचारी बुआ जी बस बीमार हो रही है, बहुत दुख हो रहा इस बात का। तो मैं कहा चलो यहीं रह लेती, लेकिन बस मैं चली गई, और बस बुआ जी इस दिन चली गई थी यहाँ से, तो आराम से ही गई थी। तो चलिए जी, खैर वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। धन्यवाद।